हेलो नमस्कार साथियों एवं मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग वर्ग 7 विषय गणित अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्नों का हल करेंगे। पूर्णांकों के योग का परिणाम सदैव क्या होता है? पूर्णांक होता है। जब हम पूर्णांकों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? पूर्णांक होगा। दूसरा, आंकड़े दी हुई है 2, 4, 6, 8, 10 का माध्य क्या होगा? तो माध्य कैसे निकालते हैं? सभी संख्याओं को पहले जोड़ लीजिए। 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 बटे कुल संख्या 1 2 3 4 5। चलो 4 और 2 6 6 12 8 20 और 10 30 बटे 5 बराबर 6। तो क्या होगा? 6। इसे जोड़िए 1/3 प्लस 3/4 क्या होगा? 13/12। ठीक है। समीकरण 3x बराबर 9, 3x बराबर 9 तो x बराबर 3। एक सरल कोण कितने डिग्री का होता है? एक सरल कोण पे 180 डिग्री। ठीक। एक ऋणात्मक पूर्णांक को दूसरे ऋणात्मक पूर्णांक से भाग देने पर प्राप्त भागफल एक धनात्मक पूर्णांक होगा। हाँ। आंकड़ों का माध्य हमेशा आंकड़ों में मौजूद किसी संख्या के बराबर होता है। तो यह क्वेश्चन जो है इसमें नहीं भी हो सकता है, लेकिन आप सही मार के चलिए, क्योंकि क्वेश्चन में या तो गलत या सही करना है, तो ज़्यादातर सही ही होता है। लेकिन जब आप इसे चेक कीजिएगा तो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। आंकड़ों में मौजूद हो भी सकता है और नहीं भी। x + 7 बराबर 15 में x बराबर 8 है। x के जगह पर अगर हम 8 रखते हैं तो 8 7 15 बराबर 15। ठीक है। इसे गुना कीजिए। देखिए 168.07 मल्टीप्लाई 100। इसी से काटेंगे तो क्या हो जाएगा? तो ये रॉन्ग है, क्योंकि यह हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाओं की माप समान हो एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो आपने पढ़ा है पहले कि जिसकी दो भुजा बराबर होती है, जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर उसे समद्विबाहु, द्विबाहु मतलब दो भुजा, द्विभुजा सम मतलब बराबर। ठीक है। समद्विबाहु तो सही है। देखिए, इसे मिलान करना है तो -30 भागा 10, तो -30 को जब भाग देंगे तो क्या होगा? -3 आएगा। इससे -3 3 मल्टीप्लाई 8/7 तो 8 के 24/7। एक कोण जो अपने पूरक के समान हो, अपने पूरक के समान 45। पूरक कोण में क्या होता है कि दो कोणों का मान 90 डिग्री, तो एक 45 और दूसरा भी 45, तो एक दूसरे का पूरक 45 ही हो सकता है। समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। p/7 बराबर 4, तो p का मान 28। ठीक है। एक संख्या का 1/5, तो माना कि एक संख्या x का 1/5 घटा तो -4 संख्या 3 देता है। तो यह समीकरण हो जाएगा। x का 1/5 -4, तो x का मतलब गुना यह हो गया। शैली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। जैसे देखिए 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में कतारबद्ध।
दो क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी 3/4 है। अगर यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है, 3/4 है। तो प्रथम एवं अंतिम पौधों के बीच की दूरी, तो यहाँ से भी यहाँ क्या होगा, 3/4 होगा। इस स्थान से भी इस स्थान की दूरी क्या होगा, 3/4 होगा। तो देखिए 3/4, 3/4, 3/4। तो पहला से चौथा के बीच की दूरी कितना होगा, तो 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4 बराबर 4, 3 प्लस 3 प्लस 3 बराबर 9/4 बराबर 2.25 मीटर। इसका उत्तर हो जाएगा आंसर 2.25 मीटर। चलिए, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग -5 है। तो -10 एक ऋणात्मक हो गया प्लस धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग, तो जब इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, -5 होगा। इस तरह का बहुत सारा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। इस प्रश्न में देखिए AB और DE समानांतर रेखा है जिसे BC तिर्यक रेखा काट रही है। जब किसी दो समानांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटती है, देखिए AB समानांतर है DE का, तो एंगल ABC बराबर 70 डिग्री। तो यह क्या है, देखिए जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण क्या होता है, बराबर होता है। यह B पर 70 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ G पर भी क्या बनेगा, 70 डिग्री का। तो क्या होगा, DGC बराबर 70 डिग्री। अब देखिए BC एक समानांतर रेखा है, इसमें BC और EF एक समानांतर रेखा है, उसे एक तिर्यक रेखा DE काट रही है। तो जब इस स्थान पर 70 डिग्री बनेगा तो यह भी क्या हो, संगत कोण होगा। तो यह भी क्या हो जाएगा, DEF बराबर 70 डिग्री। ठीक है। किसी समद्विबाहु त्रिभुज में, समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजा बराबर, आधार कोण बराबर होते हैं, ठीक है, शीर्ष कोण 40 डिग्री है, तो उस त्रिभुज के आधार कोणों में से प्रत्येक की माप क्या होगी। ठीक, शीर्ष कितना है, 40 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 माइनस 40, तो क्या होगा, 140। तो दो भुजा बराबर है तो 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 70 डिग्री। एक 70 तो दूसरा भी क्या होगा, 70। ABC, ठीक है। एंगल BAC बराबर 40 डिग्री, एंगल ABC बराबर 70 डिग्री, एंगल ACB बराबर 70 डिग्री। ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज, यह दोनों भुजा बराबर, देखिए, और ये शीर्ष 40 डिग्री, यह हो जाएगा शीर्ष। तो किसी समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण बराबर होते हैं, शीर्ष कोण 40 डिग्री है, तो उस त्रिभुज के आधार कोण में से प्रत्येक की माप बताइए। मैं एक संख्या हूँ, मुझे 5 बार लो। ठीक है, 5 बार लीजिए, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, कितना हो गया, 5x। 5 बार लिए। एक 50 जोड़ो, जोड़ दिए। एक तिहरे शतक तक पहुंचने के लिए आपको अभी भी 50 चाहिए। अगर हमें एक 50 और मिल जाएगा तो क्या होगा, हम 300 के बराबर हो जाएंगे। तिहरा शतक मतलब 300। तो 5x प्लस 100 बराबर 300, 5x बराबर 300 माइनस 100, तो x बराबर 200/5, तो x बराबर 40। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, क्रिकेट के टेस्ट मैच की एक पारी में खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार हैं। पहले इसे आंकड़ों का माध्य और बहुलक, तो पहले इसे असेंडिंग ऑर्डर में सजा लें। 6, 10, 8, 10,
10, 15, 15, 15, 50, 80, 100, 120। अब माध्यक मीडियन निकालना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है। तो जब क्या है, यह विषम है तो n+1/2, तो 11 + 1/2, तो 12/2 बराबर 6। तो छठवां पद कौन है? 1 2 3 4 5 6 15। ठीक है, तो माध्यक हो जाएगा इसका 15। अब चलिए क्या बहुलक। बहुलक मतलब जो सबसे ज़्यादा बार आया होगा। तो देखिए यह 15 ही सबसे ज़्यादा बार आया है, तो बहुलक 15। चलिए नेक्स्ट में ए बी की लंबाई। ठीक है, तो यह क्या है? कर्ण है, क्योंकि यह समकोण है तो कर्ण बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर। तो 5 × 25 प्लस आधार स्क्वायर, तो 144 अंडर रूट 169। तो जब इसका वर्ग करेंगे तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? 13 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 13 सेंटीमीटर। एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 17, 1 लीटर में 17, तो 11/4 लीटर में कितना होगा? 17 × 11/4 बराबर 187/4 बराबर 46.75 लीटर। इस तरह से सभी प्रश्नों का हल हो गया। ठीक है, धन्यवाद।